सबसे पहले मुनि व्रत का स्वरूप बताया जा रहा है। तो मुनि महाराजों का किस तरह से जीवन और व्रत होते हैं, तो उसके लिए कहा था कि क्षमिया क्षमिया तुल्य। एक क्षमा धर्म होता है और एक क्षमा पृथ्वी का नाम भी होता है। तो यह दोनों शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। तो पहली क्षमा का अर्थ लगाना कि भी क्षमा धर्म के धारी है। तो जैसे क्षमिया तुल्य पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, इस तरह क्षमा धर्म के धारी मुनि महाराज भी सब कुछ सहन करते हैं। इसलिए क्षमिया क्षमिया तुल्या। क्षमिया तुल्य माने पृथ्वी की तरह। क्षमा धर हाँ, तुल्य समानता बताना है। कसाय उद्रेक वर्जिता, जिनको कषाय का कभी उद्रेक नहीं होता। उदय तो होता है, उदय होना अलग बात और उद्रेक होना अलग बात है। उद्रेक होता है तो द्वारका जल जाती है, और कषाय का उदय होता है तो वहाँ पर ओले सोले पत्थर बरसते हैं तो सब कुछ सहन कर लेता है। ये उदय तो दोनों को है, क्योंकि उपसर्ग भी होगा तो कषाय के उदय में होगा। जहाँ कषाय का उदय समाप्त हो जाता वहाँ कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो कषाय के उद्रेक से जो रहित है। अशीति गुण लक्षणाम चतुसहित तयान्विता, कहते हैं जो चतुसहिता। चतुसहिता माने चार के साथ। अशीत्या अशीति यानी 80। 80 में 4 के साहित करो तो 84। गुण लक्षणाम यानी 84 लाख गुणों से जो सहित हैं। अन्विता और सहिता का अर्थ सहित ही होता है, लेकिन चतुसहितया का अर्थ अशीति के साथ लगाना है। और फिर गुण लक्षणाम अन्विता इसके साथ लगाना। इस सहित अर्थ में 2 शब्द प्रयोग किए। 84 लाख गुणों से सहित होते हैं। अष्टादश जिनोद, इसको भी पढ़ लिया था। कहते हैं जो अष्टादश जेना उद्दिष्टा शील लक्ष्य समन्विता। 18,000 शील से जो समन्वित हैं। आचार्य महाराज ने 18 लाख कैसे कर दिया? टिप्पण में कुछ लिखा है क्या? ये लक्षण 84 लाख गुण तो होते हैं, लेकिन शील तो 18,000 होते हैं। अब इसको लक्ष्य को लक्षण बना करके 18,000 शील लगा लेना। 18,000 शील के लक्ष्य से लक्षण से समन्वित है, ऐसा लगा सकते हैं। पंडित जी ने भी लाख भेद कर दिया अर्थ है। नहीं, लेकिन होते नहीं ना इतने। अठारह 18,000 शील के भेद होते हैं। अत्यंत आढ्या तपोभूत्या,
और तप रूपी विभूति से जो अत्यंत आढ़ हैं, सहित हैं, माने उनके पास तप का ही वैभव है और कोई सहस्रशील्यान्विता। हाँ, वो सहस्र ही चाहिए, वहाँ लक्ष्य तो होते ही नहीं ना। ये पाठ सही है, टिप्पण वाला सहस्रशील्यान्विता, ये पाठ सही है। और सिद्धि आकांक्षण तत्परा, जो सिद्धि माने मोक्ष की आकांक्षा में तत्पर है, ऐसे मुनि महाराज का ये स्वरूप बताया जा रहा है। अनंत वीर्य महाराज भानुकर्ण के लिए ये मुनि धर्म का स्वरूप समझा रहे हैं कि ऐसे मुनि महाराज होते हैं। अभी कहानी उनकी पूरी नहीं हुई, अभी और बताते हैं। जिनोदितार्थ संसक्ता जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथिता। उदिता माने कथिता, ये वद वक्तायाम धातु का बना है। उदिता एकता प्रत्यय करोगे तो वा के लिए संप्रसारण हो जाएगा, तो वा का ऊ हो जाएगा, इसलिए उदिता। तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई पदार्थ पे जो संसक्त हैं और विदित अपर शासना, जिनने अन्य मत को भी अच्छी तरह से जान रखा है कि किनका श्रद्धांत क्या है, किनका शासन कैसा होता है, ऐसे उसके भी अच्छी तरह से ज्ञाता है। यानी अन्य धर्मों का भी ज्ञाता होना आवश्यक है। वेदित अपर शासना। अब इन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन समाप्त हो गया। जो युक्ति और दर्शन तर्क शास्त्र हैं, इनका अध्ययन होते ही नहीं। जितना इन ग्रंथों में सर्वार सिद्धि में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में आ जाए उतना तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आजकल प्रमेय कमल मार्तंड है, अष्ट सहस्री है, प्रमेय रत्नमाला है, परीक्षा मुक्त है, आप्त मीमांसा है। इन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर है। कराने वाले के लिए क्या जरूरत है? स्वयं की तो योग्यता होना चाहिए पढ़ने की। पढ़ने की रुचि स्वयं से होती है तो पढ़ाने वाले तो मिल जाएंगे। इसको स्वयं के अध्ययन के प्रति विरक्ति भाव है। गप्पों में तो समय दिनों दिन निकल जाता है, सिद्धांत के अध्ययन में मन नहीं लगता, कठिन है, ये है वो है, इसलिए उससे विरक्ति हो जाती है। जबकि देखो क्या लिखा है, जिनोदितार्थ संसक्ता, ये तो जिनागम के अध्ययन में बिल्कुल तल्लीन है, संसक्त है, सक्त नहीं दिया, सम उपसर्ग दिया। कोई उनका ज्ञान ध्यान तपो रखता, कोई दूसरा काम ही नहीं है। दूसरे लोग घबरा जाते हैं, महाराज इतना करते हैं, इतना पढ़ते हैं, थक जाते हैं। ये संसक्त उसी का नाम है कि दूसरों को भी आश्चर्य पैदा हो जाए। और वेदित अपर शासना, अपने ही में नहीं, जो अन्य मतावलंबियों के सिद्धांत हैं उसको भी जानने में संसक्त है। ज़्यादा क्या कहें,
श्रुत सागर परस्ता, वे श्रुत रूपी समुद्र के किनारे को पा चुके हैं। श्रुत को क्या कह रहे हैं? सागर कह रहे, समुद्र कह रहे। उस श्रुत सागर को जो पार कर चुके, किनारा माने द्वादशांग के पाठी हैं। यम धारिणा, और यम को धारण करना ही उनका नियम है, नियम नहीं, यम धारण करते हैं। ऐसे मुनि महाराजों का धर्म हुआ करता है। नियमानाम विधातारा, और अनेक प्रकार के नियमों को करने वाला है। समुन्नत तया उज्जिता, जो उद्दंडता से बिल्कुल रहित हैं, कोई प्रकार की उद्दंडता नहीं। नाना लब्धि कृताशंग, नाना प्रकार की लब्धियों से जो सहित हैं। और फिर महामंगल मूर्ति, मूर्ति माने जिनका शरीर महामंगलमय है, जिनके दर्शन मात्र से साधूनाम वंदने चेना चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदिकम, इनकी वंदना करने से हमेशा जीवों का मंगल ही होता है। ऐसी महामंगल मूर्ति है। एवं गुणा समस्तस्य, अब देखो एवं गुणा, एवं गुणा माने जो यहाँ 165 नंबर के श्लोक से महाराज ने इनका स्वरूप बताया, वहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे गुणों का संग्रह जिनके पास है। एवं गुणा समस्तस्य, ये सारे के सारे गुणों से मंडित, और समस्त से जगताकृत मंडना, सारे जगत के वे क्या हैं? आभूषण स्वरूप हैं। मंडन यानी शोभा है। श्रवणातनु कर्माणा, ऐसे मुनि महाराजों जिनने कर्मों को भी दुर्बल कर दिया। तनु कर्माणा माने कर्म भी निर्मल हो गए जिनके, ऐसे मुनियाः उत्तम देवताम प्रयान्ति, उत्तम देव गति को प्राप्त होते हैं, सर्वार सिद्धि आदि पहुँच जाते हैं। और देव गति से चल कर के द्वि त्रयी भवैश्च, 2 भव में या 3 भव में, 2 भव में मतलब जो मुनि महाराज वहाँ 5 अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं, वे 2 भव में सर्वार सिद्धि में उत्पन्न होते तो 1 भव में, और यदि स्वर्गों में जाएं तो 3 भव में। ऐसे 2-3 भव में निशेषम, सारे के सारे ध्यान वहिनीना कलुषम निर्दह्य, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा सारे पापों को भस्म करके सिद्ध क्षमाश्रितम सुखम प्रतिपद्यन्ते, मोक्ष से आश्रित होने वाले सुख को प्राप्त कर लेते हैं। धन्य स्नेह पंजर रुद्धाना, अब पीछे की ओर चलता है। कहाँ? ग्रहाश्रम वासी नाम, ग्रह रूपी आश्रम में निवास करने वाले श्रावक लोग कैसे हैं? स्नेह पंजर रुद्धा नाम, स्नेह रूपी पिंजड़े में बंद हैं। ऐसे स्नेह रूपी पिंजरे में रुंधे हुए उन गृहाश्रमियों का धर्मोपायम प्रवक्ष्यामि, मैं उनके धर्म का उपाय कहूँगा।
शृणु कर्णम दत्वा, कान दे करके सुनो, ये द्वादशधा स्थितम, ये श्रावकों के 12 प्रकार के व्रत होते हैं। अणुनि व्रतानि पंच, 5 अणुव्रत होते हैं। चतुर्विधा शिक्षा एसाम प्रोक्ता, और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। और गुणास्त्रयो, 3 गुणव्रत होते हैं। यथाशक्ति नीमास्तु सहस्रसा, और अपनी शक्ति के अनुसार तो हजारों हजारों नियम का पालन करते हैं। ऐसे श्रावक के अर्थात ग्रहवासी श्रावकों का ये धर्म है। बहुत अच्छा। स्नेह को पंजर की उपमा दी, पिंजरे में बंद है पक्षी की तरह। बहुत अच्छा। कहते हैं 12 व्रतों का स्वरूप। सबसे पहला प्राणातिपातता वृत्ति। वृत्ति शब्द स्थूल के बाद दिया ना, उसको लगाना। प्राणातिपात से विरत होना अर्थात अहिंसाणु व्रत है। स्थूलात, स्थूल भी इसी के साथ जोड़ना। स्थूलात प्राणातिपातता वीरता, यानी स्थूल हिंसा का त्याग। और वीरता बेतथा तथा वीरति, स्थूलात यहाँ भी लगाना। स्थूल झूठ का त्याग। परवित्तस्य ग्रहणात् वृत्ति, पर द्रव्य की ग्रहण करने का त्याग करना अचौर्याणु व्रत है। और परदार समागमात, पर स्त्री का सेवन का त्याग, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है। अनंतायाः गर्धायाः वृत्ति ही, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसी गर्धा माने मूर्छा, परिग्रह का वृत्ति त्याग करना, ये परिग्रह त्याग व्रत है। पंच संख्या में इदम व्रतम, ये 5 संख्या वाले व्रत हुआ करते हैं। इयम भावना च येतेषाम जिन पुंगवई, इन 5 व्रतों की 5 भावनाएं जिनेन्द्र भगवान ने कही हैं। इन व्रतों का पालन करने के लिए उन भावनाओं को भी सदा भाना चाहिए। इष्टो यथात्मनो दे, यथा आत्मनो देहा सर्वेषां प्राणिनां इष्टा। जैसे अपना शरीर सभी प्राणियों को इष्ट है, स्वयं कोई दुखी नहीं होना चाहता, तथा उसी प्रकार सर्वाशुधारिणाम एवं ज्ञात्वा सदा कार्यादेया। क्या कहते हैं? जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है, उसी प्रकार सर्व आसु, सर्वासु माने असु माने प्राण होता है, और प्राणों को धारण करने वाले धारीणाम हो गए। तो सर्वासु धारीणाम माने सभी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे होते हैं। तो फिर सभी जीवों को क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। कार्या देया सदा, दया
उन पर दया हमेशा करना चाहिए। ऐसा एव पराकाष्ठा धर्मस्य युक्ता जैनाधिपति। जिनेन्द्र भगवान ने यही धर्म का सर्वोत्कृष्ट लक्षण कहा है। दया रहित चित्तानाम धर्मा स्वल्पोपि नाइष्यते। दया से रहित जिनका मन है, ऐसे जीवों के पास अल्प माने अणु मात्र भी धर्म नहीं होता है। धर्म वही होता है जो अपने जैसे पर जीवों को भी मानता है। वचनम पर पीड़ायाम हेतुत्वम यत वचनम प्रपद्यते तत् अलीकम एव प्रोक्तम सत्यम अस्मात् विपर्यय। क्या कहते हैं कि पर पीड़ायाम हेतुत्वम, दूसरों को पीड़ा देने वाले वचन जो हैं वे सब अलीकम एव, वे असत्य ही हैं। यानी सत्य शब्द से भी किसी को पीड़ा होती है तो ऐसे शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्यमपि विपदे, जिस सत्य के बोलने पर सामने वाले को विपत्ति आ जाए तो ऐसा सत्य भी झूठ की कोटि में आता है। सत्यम अस्मात् विपर्यय, जो सत्य होता है वो इससे विपरीत होता है। किससे विपरीत होता है? जो पर पीड़ा हेतु था अब पर सुख हेतु होना चाहिए। सत्य वचन से हर किसी को सुख का अनुभव होता और असत्य वचन से दुख होता है। असत्य वचन के लिए परिवार के व्यक्ति भी विश्वास नहीं करते, उनको पीड़ा होती है। आपन पूत न स्वपास देखो, झूठ बोलने वाला आपका बेटा भी है तो भी लोग उसको अपने पास नहीं रखते हैं, उसको घर से बाहर कर देते हैं। स्थूल झूठ का अर्थ होता है कि जिस वचन के बोलने से दूसरे के गले में फंदा पड़ जाए, फांसी लटक जाए, ऐसे ही स्थूल का तो आपने त्याग किया है। सूक्ष्म यदि कहीं होती है या ज्ञानवश तो उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं। और जो गाली गलौज के शब्द हैं ना, ये स्थूल झूठ की कोटि में आते हैं। हंसी मजाक के जो शब्द होते हैं वे सब स्थूल झूठ की कोटि में आते हैं। इसलिए इन शब्दों से परहेज करना चाहिए। बच्चों को जो डांटते फटकारते हैं वो डांट फटकार भी झूठी है, सत्य नहीं है। गुस्सा में आकर के जो शब्द आप बच्चों को प्रयोग कर लेते हैं, हृदय पे हाथ रख करके देखो कि आप वैसा चाहते हो? नहीं चाहते हो। तो ये शब्द लेकिन उसके दिल को तो दुखा रहे हैं। वो छोटे से बच्चा से भी पूछो तो जो उसको प्यार देता है वो उसका पक्ष लेता है, और जो हमेशा डांटता फटकारता रहता है उसको बुरा कहता है, अच्छी नहीं। कभी वो बच्चा मम्मी को बुरा कहता, कभी पापा को बुरा कहता है। वो छोटे छोटे बच्चे भी इस भर्त्सना के शब्दों को सहन नहीं कर पाते हैं। स्थूल तो है ही, दिल दुखा दिए। वो बच्चों को कैसे संभालना है, उस संभालने के लिए जैसे शिक्षक को बीएड कराते ना,
ऐसे गृहस्थों को भी बच्चा होने के पहले बीएड करा कि तुम्हें बच्चों को कैसे पालन करना है, तो बहुत अच्छे से आप मास्टरी कर लोगे, अन्यथा तो बहुत मुश्किल पड़ता है। नहीं, वो होता है, वो बुरा लगता है उनको भी। अब जो आदत आपने बिगाड़ी है वो आपने इसी अवस्था से तो बिगाड़ी है। अब तुम्हारा छोटा सा बच्चा जमीन में नहीं बैठ रहा, तुम जमीन में बैठे हो और वो स्टूल पे मंदिर में आके बैठ रहा है, तो आपने कभी शिक्षा ही नहीं दी कि बेटा अपन को जमीन में बैठना चाहिए, इससे पाप लगता है। ये विनय कब सिखाई आपने बताओ? अब ये चीज़ नहीं सिखाई, अब वो आज आपको यदि अच्छी नहीं लग रही उसका स्टूल पे बैठना, तो आप उसको गाली गलौज करोगे, बुरा भला कहोगे। लेकिन शिक्षा कब दी आपने? आपकी शिक्षा देने के बाद वो ना सुधरे तब वो दंड है। लेकिन जब उसको इसका ज्ञान ही नहीं मिला कि हमें क्या करना चाहिए, अब तुमने थोड़ी सी धौंस दिखाई, उन्हें मम्मी को 2 चोंटा मार दिए। अब वो गोद का बच्चा है, उस समय तो अच्छा लगता है, ठीक है भाई हमारा बच्चा है, मार दिया कोई बात नहीं। लेकिन वही बच्चा है जब बड़ा हो जाए फिर 2 चांटा मारे तो मरने जैसी पीड़ा हो जाती है। ये उसी अवस्था में जब सिखाना चाहिए था तब नहीं सिखाया, तब जाकर के वो स्थिति गंभीर होती है। सारी शिक्षाएं माता पिता को इसी अवस्था में देना चाहिए। जो शिक्षा 10,000 टीचर नहीं दे सकते वो एक माँ देती है उस बच्चे को। माँ के ऊपर आस्था है, माता की भाषा है, माता के द्वारा शरीर पोसा गया है, वो सब माता की भाषा जानता है। वधादि कुरुतो जन्मनि यस्मिन् स्ते अनुष्ठिता। और कहते हैं अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में माने इस भव में बधादी करते हैं। स्त्रियम अनुष्ठितम यानी चोरी करने के लिए दूसरे के प्राणों को हरण कर लेता है। स्त्रियम अनुष्ठितम, जहाँ चोरी का प्रयोग होता है, वे चोर यदि तुम अच्छे से नहीं दोगे तो वे प्राण ले लेंगे, मार डालेंगे, ऐसा भी होता है। वधादि कुरुतो परत दुखानि विविधानि योनिषु कर्तु। और परलोक में अनेक प्रकार के कुयोनियों में दुख को भोगना पड़ता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मतिमान नरा वर्जित। नरा कहाँ है? वर्जित में से निकालना, वर्जित नरा। कौन सा नरा? मतिमान नरा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन सबको बुद्धिपूर्वक त्याग करे। बुद्धि कौन सी? सर्व प्रयत्न ने, पूर्ण प्रयत्न के साथ। लोकद्वय विरोधश्च, जो दोनों लोकों में विरोध करने वाला निमित्त है उसको तुम कैसे कर सकते हो? चोरी करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी मारा जाता है और परलोक में भी दुर्गतियों में प्राप्त होता है। किसी के द्रव्य को हरण करते हैं तो उस द्रव्य को व्यक्ति पाने के लिए उसके भी प्राण हरण कर लेता है। कई बार छोटी छोटी सी चीज़ों में बड़ी बड़नी घटनाएं मौत की हो जाती हैं। एक होटल वाले व्यक्ति के पास एक व्यक्ति ने पान खाया और वो चलता बना। होटल वाले ने उससे पैसे मांगे तो बोले नहीं देते, कर लो तुम्हें जो करना हो। उसको इतना गुस्सा आया कि वो कैंचा रखा था, सो उसने कैंचा से उसके मौत के घाट उतार दिया, मर गया स्पॉट पे। इतने कैंचा मारे उसके शरीर में। तो ये 2, 5, 10 रुपया का पान होगा?
अब उसने चोरी का भाव किया, इसका माथा ठनक गया, उसको मार डाला। ये तो है ना। अब उस समय वो बात पैसा की नहीं होती है, बात तो उस समय ये है कि नहीं, ठन गई बात। अब तुम हमें क्या समझते हो, क्या कर लोगे, चुनौती दे रहा, हम जी कर लेंगे तुम्हारे साथ। व्यक्ति पागल हो गया।